दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शेयर खरीदने के पहले आपको देखना चाहिए और ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों कोई भी शेयर खरीदने के पहले अगर ये 3 चीज़ें आप उस शेयर में देख लेते हो तो आप ये मान के चल सकते हो कि वो शेयर फंडामेंटली साउंड है और वो शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। तो दोस्तों वो 3 चीज़ें कौन सी है? तो उसमें से पहली चीज़ है वो है सेल्स। सेल्स बोलेंगे हम इसको, या फिर रेवेन्यू बोलेंगे, या फिर इसको इनकम बोलेंगे। तो कंपनी के बैलेंस शीट में आपको ये चीज़ देखना है, सेल्स देखना है। सेल्स जो देखना है दोस्तों, अब ये तीनों चीज़ें एक ही है, सेल्स, रेवेन्यू या फिर इनकम। कोई कंपनी होंगी जो प्रोडक्ट सेल करती होंगी तो वो सेल्स लिखेंगी वहाँ पे, ठीक है, उनका कितना सेल्स हुआ है वो लिखेंगी। कोई कंपनी होंगी जो सर्विस प्रोवाइड करती होंगी तो वो वहाँ पे इनकम लिखेंगी या फिर रेवेन्यू लिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंपनी वहाँ पे लिख सकती है, बट तीनों का मतलब एक ही है, सेल्स, रेवेन्यू या फिर इनकम। ये कंपनी के बैलेंस शीट में आपको दिखेगा। तो सेल्स जो देखना है दोस्तों आपको, वो पिछले 5 साल का सेल्स उठा के देखना है। पिछले 5 साल का सेल्स आपको ऐसा देखना है कि वो जो कंपनी का सेल्स है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अप ट्रेंड में नहीं भी है तो एटलीस्ट वो फ्लैट तो भी होना चाहिए। साल दर साल अगर उसका सेल्स बढ़ रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। साल दर साल अगर उसका सेल्स नहीं भी बढ़ रहा है बट फ्लैट है, मतलब हर साल उसका जो सेल्स है वो मेंटेन है, ठीक है, मतलब एवरेज बना हुआ है, मेंटेन है, तो भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों दूसरा नंबर आपको देखना है प्रॉफिट का, ठीक है। तो प्रॉफिट भी पिछले 5 साल का आपको देखना है। अब प्रॉफिट के साथ में भी वैसा ही है कि प्रॉफिट पिछले 5 साल का जो आपको देखना है वो अगर अप ट्रेंड में है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बढ़ नहीं भी रहा है तो एटलीस्ट फ्लैट तो भी होना चाहिए, मतलब पिछले 5 साल से एवरेज प्रॉफिट उनका बना हुआ होना चाहिए कंपनी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उस कंपनी का प्रॉफिट देखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी का सेल्स अगर बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कोई कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है बट कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, ठीक है, तो फिर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। मतलब जो प्रॉफिट है वो जो एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं वो प्रॉफिट को खा जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो, ठीक है। और मान लो अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके एक्सपेंसेस अगर कम हो गए, ठीक है, उसके एक्सपेंसेस अगर कम हो गए तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी का उसमें सेल्स बढ़ेगा, ठीक। प्रॉफिट बढ़ा इसका मतलब सेल्स बढ़ेगा जरूरी नहीं है। प्रॉफिट कंपनी का क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ेगा ही, या फिर सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए दोनों नंबर को हमें अलग अलग देखना जरूरी है। हमें सेल्स को अलग से देखना जरूरी है और प्रॉफिट को अलग से देखना जरूरी है। दोस्तों तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड का। आपको ये देखना है कि पिछले 5 साल से कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है, ठीक है। जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो खराब होती है, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें ये देखना है कि पिछले 5 साल से कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। एटलीस्ट साल में एक बार तो भी कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए। कोई कोई कंपनी होती है जो साल में 2-2 बार 3-3 बार भी डिविडेंड दे देती है, तो वो तो छोड़ दीजिए, उतना नहीं, बट साल में एक बार तो भी कंपनी का डिविडेंड आना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। दोस्तों डिविडेंड जो दिया जाता है वो कैश प्रॉफिट में से दिया जाता है। कंपनी जब कैश प्रॉफिट बनाती है तो उसी में से डिविडेंड बांटा जाता है, या फिर कंपनी के पास में जो रिजर्व पड़ा होता है, मतलब जो रिजर्व पैसा है उसमें से कंपनी डिविडेंड देती है। तो जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है तो आप ये मान के चल सकते हो कि वो कंपनी रेगुलर बेसिस पे कैश प्रॉफिट भी बना रही है, तभी वो डिविडेंड दे रही है, ठीक है। कोई कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी भी कभी कभी डिविडेंड दे देती है तो वो फिर रिजर्व में से दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो खराब होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी भी अच्छी हो सकती है, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों कुछ कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में जो कैश प्रॉफिट बनाने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं देती है, तो वो जनरली क्या करते हैं, उस पैसे को बिजनेस ग्रोथ में लगाते हैं, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके लिए एक अलग लेवल की स्टडी आपको करना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी जो कैश में प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, कैश में प्रॉफिट बनाने के बावजूद भी वो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रही है, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो पैसा अगर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिजनेस ग्रोथ में नहीं लग रहा है तो फिर कहाँ जा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो उस लेवल की स्टडी आपको फिर करना आना चाहिए, ठीक है। बट एक बिगिनर बनने के लिए, एक नए बंदे के लिए उस लेवल की स्टडी करना आसान नहीं है। तो हमारे लिए आसान क्या है? आसान ये है कि हम ये सिंपल ये देख ले कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। जो दे रही है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, ऑप्शंस बहुत है हमारे पास में, ठीक है। तो फिर हम क्यों ऐसी कंपनी के पीछे भागे जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है, उसके पीछे अलग स्टडी करें, ठीक है। ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी शेयर खरीदने के पहले ये 3 चीज़ें आप जरूर देखें जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। वो 3 चीज़ें देखने के बाद ही वो शेयर को आप सिलेक्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये 3 चीज़ें देखी जो आपको शेयर खरीदने के पहले देखना चाहिए। पहली हमने देखी सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोलेंगे, सेल्स को हम इनकम भी बोलेंगे। तो ये पिछले 5 साल का उठा के आपको देखना है, जो कि अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है, या तो फ्लैट तो भी होना चाहिए। दूसरा नंबर हमें देखना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट भी पिछले 5 साल का उठा के आपको देखना है, जो कि अप ट्रेंड में अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अप ट्रेंड में नहीं भी है तो एटलीस्ट फ्लैट तो भी होना चाहिए। और तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड का, डिविडेंड भी पिछले 5 साल का उठा के आपको देखना है, पिछले 5 साल से रेगुलर बेसिस पे कंपनी डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है, ये आपको देखना है। जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कंपनी को आप सिलेक्ट करो सिंपली। तो दोस्तों जब आपको किसी भी कंपनी में तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है एक साथ में, तब उस कंपनी को आप सिलेक्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो एक अच्छा शेयर सिलेक्ट करने में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।